नियम करौली बाबा, जिन्हें बिंडी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय संत थे। वह राम के भक्त और हनुमान के अवतार थे। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, लेकिन उन्हें नियम करौली बाबा के नाम से ज्यादा जाना गया। करौली बाबा के नाम से ज्यादा जाना गया। बाबा के अनुयायी उन्हें प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए, जिनके कारण वे एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। नियम करौली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। वे एक आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार से थे, जिससे उनकी धार्मिकता और भक्ति का बीजारोपण बचपन से ही हुआ। उन्होंने बाल्यकाल में ही अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज शुरू कर दी थी। बचपन में ही उन्हें भगवान की भक्ति और साधु जीवन में रुचि हो गई थी। उन्होंने किशोरावस्था में घर छोड़कर साधु जीवन अपनाया और विभिन्न संतों के साथ रहकर साधना की। नियम करौली बाबा का अधिकांश जीवन भ्रमण करते हुए और साधना करते हुए बीता। उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न मार्गों का अध्ययन किया और कई संतों के साथ समय बिताया। नियम करौली बाबा के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं, जिनके कारण लोग उन्हें दिव्य शक्ति का धनी मानने लगे। उनके चमत्कारों की कहानियां उनके अनुयायियों में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यहां कुछ प्रमुख चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। ट्रेन का रुकना। एक बार बाबा ने एक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा की। जब टिकट कलेक्टर ने उनसे टिकट मांगा तो बाबा ने कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। कलेक्टर ने बाबा को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहा। बाबा ने ट्रेन से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ट्रेन को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन नहीं चल सकी। ट्रेन के इंजन के कई प्रयासों के बावजूद वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। जब ट्रेन के अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में आने को कहा, तब जाकर ट्रेन चल सकी। बीमारी का उपचार। नियम करौली बाबा को एक दिव्य चिकित्सक भी माना जाता है। उनके अनुयायियों का कहना है कि बाबा ने कई लोगों की बीमारियों का उपचार किया। कई लोग बाबा के पास विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होकर आते थे और बाबा के आशीर्वाद से स्वस्थ हो जाते थे। एक बार बाबा के एक अनुयायी की पुत्री बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने उसे ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। बाबा के आशीर्वाद और उनके द्वारा दिए गए प्रसाद से वह लड़की चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। आपातकाल में सहायता। नियम करौली बाबा के अनुयायी यह भी मानते हैं कि बाबा संकट के समय में हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। कई लोग बताते हैं कि जब वे जीवन में किसी बड़ी समस्या में फंस जाते थे तो बाबा की याद करते ही उन्हें सहायता मिलती थी। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा से प्रार्थना की थी जब वह बहुत बड़े वित्तीय संकट में था। कुछ ही दिनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह संकट से बाहर आ गया। बाबा का दर्शन और उपदेश। नियम करौली बाबा का दर्शन बहुत सरल और व्यवहारिक था। उनका मानना था कि भगवान हर जगह हैं और सभी प्राणियों में विराजमान हैं। उन्होंने प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश दिया। बाबा का कहना था कि सबसे बड़ी पूजा मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा कि भगवान की प्राप्ति सेवा और प्रेम से ही संभव है। नियम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में कई आश्रम स्थापित किए। कैंची धाम बाबा का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह आश्रम बाबा के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल यहां 15 जून को बाबा की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। यह आश्रम बाबा के चमत्कारिक जीवन और उनके उपदेशों का प्रतीक है। वृंदावन में स्थित यह आश्रम भी बाबा के प्रमुख आश्रमों में से एक है। यह आश्रम बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा और उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां भी बाबा के अनुयायियों के लिए नियमित भक्ति और सेवा गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। नियम करौली बाबा के कई प्रमुख अनुयायी रहे हैं, जिन्होंने बाबा के संदेश और उनके चमत्कारों को दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामदास, जिनका असली नाम
रिचर्ड अल्पर्ट था। नियम करौली बाबा के प्रमुख अमेरिकी अनुयायियों में से एक थे। वे 1960 के दशक में भारत आए थे और बाबा के संपर्क में आए। बाबा के साथ समय बिताने के बाद उन्होंने बाबा के उपदेशों और शिक्षाओं को पश्चिमी देशों में फैलाया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें बी हियर नाउ सबसे प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने बाबा के उपदेशों और उनके साथ बिताए समय का वर्णन किया है। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, भी नियम करौली बाबा के अनुयायी थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में भारत की यात्रा की और बाबा के कैंची धाम आश्रम में समय बिताया। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, ने भी बाबा के अनुयायियों में शामिल होने के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी मुश्किल समय में बाबा के आश्रम का दौरा किया और वहां से प्रेरणा प्राप्त की। 11 सितंबर 1973 को नियम करौली बाबा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनका महाप्रयाण वृंदावन के आश्रम में हुआ। बाबा के महाप्रयाण के बाद भी उनके अनुयायी उन्हें अपने बीच अनुभव करते हैं। उनके आश्रमों में आज भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है और बाबा के चमत्कारिक जीवन की कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर आप भी निमकोरली बाबा को पसंद करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और जय हनुमान जी लिखकर कमेंट करें और साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। जय राम।